गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलोरीमेट्री के बारे में। कैलोरीमेट्री क्या होता है? देखिए, कैलोरीमेट्री में हीट के बारे में मेजर करते हैं। हीट किसी ऑब्जेक्ट में कितना आया, कितना गया। हाँ, तो हीट क्या होता है? सबसे पहले है हीट। हीट एक ऐसा एनर्जी है, हीट एक ऐसा एनर्जी है जो ऑलवेज रास्ते में होता है, घर कभी नहीं पहुंचता। यानी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब होता है, इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में। एक रास्ते में एक ऐसा एनर्जी जो हमेशा रास्ते में होता है, तो उसको बोलते हैं इन ट्रांजिट। तो हीट से अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे अगर हीट निकाल लेते हैं, इससे कोई हीट निकाल लेते हैं, या मान लीजिए डेल्टा एच, हीट को डिनोट करेंगे डेल्टा एच से, निकाल लिए, तो चाहे तो इसका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, या ये अगर हीट निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस समय ये स्टेट चेंज कर रहा होगा। स्टेट चेंज करने का क्या मतलब हुआ? ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा होगा, या लिक्विड से सॉलिड में जा रहा होगा, या ये जा रहा होगा गैस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो कहने का क्या मतलब है, किसी ऑब्जेक्ट में यदि टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट से यदि हीट को विथड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, या अगर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं किया, कांस्टेंट रह गया, तो वो अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है। अब सीधा इसका उल्टा, अगर हीट दे रहे होते हो तो चाहे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, या सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होता है, या लिक्विड से गैस में जा रहा होता है। ऐसा ये कंडीशन होता होगा, यानी स्टेट चेंज करते रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर दो मॉलिक्यूल है, अगर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये दो ठो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो ये इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ज्यादा होता है किसमें? सॉलिड में। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड से ये ज्यादा होता है, और गैस से भी ये ज्यादा होता है। गैस कहने का मतलब है, अगर इससे हीट निकाल लेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स और टाइटली पैक हो जाएंगे और कस के बंध जाएंगे। अगर इसमें निकालेंगे तो और कस के बंधेंगे, और इससे भी खींच लेंगे एनर्जी, तो वो कस के टाइटली पेयर्ड हो जाएंगे, बंध जाएंगे वो एक दूसरे से। तो कहने का मतलब है कि अगर हीट को निकाल लेते हैं किसी सिस्टम से, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को तेजी से, ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बोल रहे थे कि हीट अगर सिमिलरली अगर हीट दे दें तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर हीट दे दीजिएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और घट जाएगा और वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी दो कंडीशन होता है हीट देने से या निकालने से, चाहे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट चेंज कर रहा होगा। चाहे टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड कर रहा है हीट दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का हीट देने और लेने का काम। अब देखिए, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से डिनोट करते हैं। अगर ये मान लीजिए
मास का ऑब्जेक्ट है, इसमें हीट दे रहे हैं कितना, डेल्टा H। तो इसका टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, T2 माइनस T1। अगर हीट दिए टेम्परेचर बढ़ गया तो T2 माइनस T1, और यह मास कितना है, m। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट गिवन पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर 1 kg ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगता है उसी को कहा जाता है क्या चीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और इसका जो यूनिट होगा हीट एनर्जी है। तो एनर्जी का क्या यूनिट हुआ था, जूल बाय मास का केजी, टेम्परेचर का केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है। यानी H बराबर क्या लिख दीजिएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ms डेल T, ms डेल T। याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एस वाटर, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और इसको बोलेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। याद रखिएगा 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.2, ऑलमोस्ट 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल। इसको भी याद रखना है, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आप क्या बोले कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर आइस का बोले, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ये होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, और इसको बोलेंगे 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, इतना के बराबर होता है। इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग। अब क्या बोले, अब क्या है, अगर मान लीजिए ये पूरे बॉडी का चाहे कितना भी मास हो, अगर ये पूरा बॉडी का टेम्परेचर में जो चेंज हुआ डेल्टा T, ये T2 माइनस T1 लिख दे रहे हैं, तो उस समय जो हीट लगा वो कितना लिखे, डेल्टा H। तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको C से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच यूनिट टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑफ होल बॉडी इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी, उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली बोल दिया करें। अब क्या है, अगर मान लीजिए ये ऐसे ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये T2 है और ये मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, ये मास है M1, ये मास है M2, इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम। तो ऑलवेज हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करता है। जब हीट फ्लो करना शुरू करेगा तो इसका टेम्परेचर घटता जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर घटता जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाए, कंडीशन ऐसा हो कि दोनों समय इसका और इसका टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो उस समय हीट कोई फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है एक ऐसा एनर्जी जो हमेशा रास्ते में होता है। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट का बीच का टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा ही, फ्लो ही नहीं करेगा हीट।
इसलिए कहा जाता है, अगर हम लोग कोई बोले कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा हीट है, चाहे आग में बहुत ज्यादा हीट है, वैसा नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट नाम का कोई चीज नहीं है, वो मीनिंगलेस वर्ड है। हीट तभी प्रोड्यूस होता है जब दो ऑब्जेक्ट का बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो। आग में बोलेंगे बहुत हीट है कब, जब हम वहां पे खड़ा रहेंगे और आग का टेम्परेचर ज्यादा, मेरा टेम्परेचर कम रहेगा, तब उधर से हमारे तरफ हीट का फ्लो होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हीटेड है, वो बहुत ज्यादा गर्म है, वो हायर टेम्परेचर पे है। तो हीट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में नहीं होता, हीट निकलता है हायर टेम्परेचर बॉडी से और जाता है किधर की ओर, लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर। इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।